बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। STA 406 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये हमारी बेसिकली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है। स्टैटिक्स की दो मेन ब्रांचेस होती हैं, एक होती है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और दूसरी होती है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम जो है वो बेसिकली स्प्रेड ऑफ डाटा देखते हैं, बेसिकली स्प्रेड ऑफ डाटा कितना फैला हुआ है, उसके मीन देखते हैं, उसका वेरिएंस वगैरह देखते हैं। जबकि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक के अंदर हम जो है वो उस स्प्रेड के साथ साथ और लार्ज पॉपुलेशन के लिए वो चीज़ें देखते हैं। मेन डिफरेंस जो है वो इन दोनों का यही है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक में हम लार्ज पॉपुलेशंस के लिए कोई भी हम रिज़ल्ट ड्रा कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि लार्ज पॉपुलेशन के अंदर रिज़ल्ट ड्रा करना। बेसिकली दो ब्रॉड एरियाज़ हैं इन्फ्रेंस के, एक होता है एस्टिमेशन और दूसरा होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। एस्टिमेशंस को हम पढ़ेंगे अभी स्टार्ट में कि एस्टिमेशन क्या होती है। बेसिकली एस्टिमेशन का मतलब ये होता है कि प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग सम स्टैटिस्टिकल बेस्ड अपॉन सैम्पल डाटा ड्रॉन फ्रॉम अ सर्टेन पॉपुलेशन। द स्टैटिस्टिक इज़ यूज्ड टू अप्रोक्सीमेट टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। यानी कि कोई पॉपुलेशन में से कोई एक सैंपल ले लिया जाता है और उस पर हम स्टैटिस्टिक यानी कि मीन वेरिएंस वगैरह अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम वो कहते हैं कि ये जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है पूरी पॉपुलेशंस के लिए भी हम उसका रिज़ल्ट ड्रॉ कर लेते हैं। उसको कहते हैं एस्टिमेट करना। जैसे कि हम एक एस्टिमेट मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूँ कि एस्टिमेशन की। लेट्स सपोज 100 मैन्स आर वर्किंग इन अ लेबॉर्ट्री। हमने उनमें से 5 के टेस्ट किए सैंपल लेकर और 5 का A पॉजिटिव ब्लड आया, तो हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 100 के 100 पीपल्स का जो ब्लड ग्रुप है वो A पॉजिटिव होगा। ये एस्टिमेट बेसिकली करना होता है। एग्जांपल ऐसा हो तो नहीं सकता सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा, लेकिन हमने एस्टिमेट कर दिया है कि सबका ब्लड ग्रुप एक जैसा होगा। अब दो किस्म की एस्टिमेशन होती है, एक होती है पॉइंट एस्टिमेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया एक पॉइंट, और दूसरा होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर या लिमिटेड पॉइंट्स के दरमियान कहते हैं कि वो डाटा एग्जिस्ट कर रहा होता है। पॉइंट का मतलब कि हम कह देते हैं कि द मीन ऑफ द एज ऑफ मैन अटेंडिंग अ शो इज़ 32 ईयर्स। यानी कि जो सिनेमा वगैरह में जाते हैं उनका अगर मीन निकाला जाए लोगों की उम्रों का, तो वो 32 साल के लोग मैक्सिमम सिनेमा घरों में जाते हैं। जबकि इंटरवल एस्टिमेट के अंदर हम कह देंगे कि जैसे इंटरवल नाम से ही जाहिर है, तो हम इंटरवल देखते हैं कितने से कितने के दरमियान, यानी कि 28 से 36 साल की उम्र वाले लोग सिनेमा घरों में ज़्यादा जाते हैं, शोज़ ज़्यादा अटेंड कर रहे होते हैं। ठीक है। एस्टीमेटर क्या होता है? एस्टीमेटर का मतलब होता है कि वो फार्मूला जिसको यूज़ करके हमने कोई रिज़ल्ट ड्रा किया है, और एस्टीमेट का मतलब होता है कि वो आंसर जो कि किसी फार्मूले के बाद हासिल हुआ है। जैसे कि मीन हमने निकाला था समेशन x ओवर n इज़ इक्वल टू 32। ये समेशन x ओवर n हमारा एस्टीमेटर है, जिसके बाद हमारे पास 32 आंसर आया, वो है एस्टीमेट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड एस्टिमेटर। गुड एस्टिमेटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू अ गुड एस्टिमेटर इज़ अ कॉमन सेंस डेडिकेटेड टू क्लोज पैरामीटर बीइंग एस्टिमेटेड इट्स क्वालिटी टू वैल्यूएटेड इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। गुड एस्टिमेटर की 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अनबाइसनेस, उसके अलावा हमारे पास पहली प्रॉपर्टी चलें अनबाइसनेस, बाकी इसमें लिखी नहीं हुई, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में बता दूंगा। तो पहली प्रॉपर्टी अनबाइसनेस, जिसको हम देखते हैं। अनबाइसनेस का मतलब ये होता है कि जो भी हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं, जैसे कि हमने एस्टिमेट किया है किसी भी एक सैंपल से जो हम एस्टिमेट निकाल रहे होते हैं वो इज़ इक्वल हो जाए पॉपुलेशन पैरामीटर के,
एग्जैक्टली अगर इक्वल हो जाए तो वो अनबाइसनेस होती है, अगर इक्वल ना हो तो वो बाइसनेस होती है।